नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। आप देख रहे हैं एक और नई वीडियो का टाइटल है रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन फॉरेन कंट्रीज। आइए देखते हैं एक कुछ ऐसे अनासर है जिनकी वजह से कि हमारी रिस्पेक्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है, जिसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे हम लोग जब किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो सबसे पहले तो उनकी चेकिंग ही इस तरह की है कि जैसे कि पता नहीं इंसान नहीं है, क्या है। हमें समझ आ जाती है कि यार हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल उनकी चेकिंग ही ऐसी है। तो अब जैसे इंडिया को देख लें, इंडिया के लोग जाते हैं उनको हमसे अच्छा उन्हें ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमें कुछ मतलब सभी नहीं एक जैसे, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर देखिए भाई, हम लोग तुम लोगों से पहले अब भी हैं और पहले भी थे। तुम लोग क्या सोचते हो यार? जगह पे हैं। जहाँ भी कोई जाएगा वहाँ के अपने रूल्स हैं और उसी के मुताबिक ही उसे अपने आप को जो है ना करना पड़ेगा। तो लेकिन वही बात आ गई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने यहीं के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम बनी हुई है। अभी यूरोप चाहते हैं और रूल जो सा उन्होंने पूरा जो सा वो कहते हैं कि हम पूरे सुन्नत को फॉलो करें। और हालांकि ये है कि देखें, अगर कोई इस्लाम को फॉलो करना चाहता है वो उसकी अपनी मर्जी है, अच्छी बात है, लेकिन ये देखना चाहिए कि जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे जो रूल्स हैं वो भी तो इवन इस्लाम भी जो मेरे करेक्शन कर सकते हैं आप भी या देखने वाले कि जी इस्लाम भी ये कहता है कि आप जिस लैंड पे रह रहे हैं उसकी उस कंट्री के रूल्स को आप फॉलो करें। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक मैं बात बताऊँ, फॉरेन कंट्रीज जितनी भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे हमारे जितने भी मुसलमान हैं वो हमारे इस्लाम को, सुन्नत को बड़ा अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। और वहाँ पे वहाँ की जो इमेज क्यों खराब हो रहा है, मतलब यानी कि वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे जो अपना रूल है उसको फॉलो करना चाहते हैं, इस वजह से फॉलो नहीं, उनके उनके मुताबिक भी वो चल रहे हैं। लेकिन मैं उनके वहाँ के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो उनके रूल है वो बहुत अच्छे हैं। वो मतलब हमारे मजहब को बड़ा अच्छा मतलब जो है ना करते हैं, वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन या कोई चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में जो हमारा इमेज खराब हो। देखिए, धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्म बहुत ही अपनी जगह पर अच्छे हैं और सभी धर्मों का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। रहा है कि इस्लामोफोबिया का एक की लहर जो थी वो नज़र आती है हमें, उसकी क्या रीज़न समझते हैं कि जहाँ पे भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इस तरीके से मतलब जो उनसे वो चीज़ें हो तो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज़ का नाम आता है या इस्लामिक नेशन का नाम सर वो तो इसलिए कि एक तो हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमारे खिलाफ बहुत प्रोपोगंडा जो है वो करता है, तो उसमें वो हमें निगलेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ को तो मद्देनजर रखें। लेकिन उसमें कैसे वो प्रोपोगंडा लाइक नेदरलैंड में जाके इंडियंस प्रोपोगंडा करेंगे पाकिस्तानियों के खिलाफ या इस तरीके से उसके नहीं तो इसमें देखें ना, जो वहाँ की स्टेट है वो ये चीजें देखती नहीं है। ऐसे अगर लेट्स सपोज हम ये कह दें कि भाई हम अपने जो अगर वो प्रोपोगंडा करते हैं तो हम उसे डिफेंड करें अपने अमल के साथ, प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्या कहेंगे? सर इसमें ये है कि कुछ हमारी जो हुकूमतें हैं वो भी उनके साथ मिली हुई हैं, अच्छा, तो वो उनमें जो है उनको डिफेंड नहीं करने देते। ठीक हो गया। तो उसमें यही तो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे जो हम लोग मजबूर हो जाते हैं। आपने इंडिया की बात की कि वहाँ उनके लोगों को जब वो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं रिस्पेक्ट दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी, और खास तौर पे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूज़ के मुताबिक वो चाह रहे हैं कि इंडियंस वहाँ उनके कंट्री में आए और इंडियंस के साथ वो मिलकर काम करें और वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं बहुत से कंट्री। उसकी क्या वजह है, मतलब अगर हिंदुइज्म या अगर इंडिया की बात करें वो अगर दूसरे कंट्रीज में वेलकम किया जा रहा है। सर उसमें तो एक बात ये भी है, आप ये देखें कि वो मुस्लिम तो नहीं है, हम लोग तो मुस्लिम हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह का भी और कुरान में भी है कि ये पूरे वर्ल्ड में जो है इस्लाम ही जो है ना हर जगह होगा, और इसी पे ही पहले जवाल भी आएगा और इसी पे ही अरूज भी आएगा। ठीक है। तो जाहिर बात है कि वो गैर मुस्लिम है तो वो ज़्यादातर उन्हीं को ही प्रमोट करेंगे। लेकिन मैंने फिर आपको बात की है कि हम लोग भी बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो हार्ड वर्किंग है। कहीं ना कहीं ये इशू नहीं है कि वो यानी कि हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, एजुकेटेड है और रूल्स को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज नहीं है। अगर अथेंटिक और लॉजिकल बात करें, खाली ये कह दें कि वो नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, ऐसे मुस्लिम ही कौन से मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपस में क्या सिचुएशन चल रही है, ईरान पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है, बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, ईरान और अपना सऊदीया के क्या रिलेशन है, ये बड़ी बड़ी लंबी बात है। हम मुस्लिम मुस्लिम को नहीं सपोर्ट कर रहे। नहीं करते, आपकी बिल्कुल बात। अभी आप ये देख और वहाँ पे अपना जो में क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो देखें, हमारा इस्लामी मुल्क ही है ना, हाँ, हाँ। तो हम लोग तो कहीं कहीं भी नहीं खड़े उनके साथ। ठीक है। कितने ममालिक हैं, सिर्फ वो बातों में ही हैं, लेकिन अमली कोई भी नहीं कुछ करके दिखा रहा। मुसलमान मुसलमान के खिलाफ जा रहा है। ठीक हो तो गया। आप ये मुझे बताएं कि गलती मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी है। कुछ लोगों को बात बुरी लगे, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम अपना इमेज खुद खराब करते हैं। कर रहे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल आपने बात ठीक की है, लेकिन एक बात है कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि कुछ मतलब यूरोपियन कंट्रीज या जैसे हमारे ये जो मतलब हमसाया ममालिक हैं,
वहाँ पे आप देखें कि उनमें जो है ना ये चीज़ नहीं है, तो यूनिटी है, और वो अपना टीच नहीं करते किसी को। ये भी बात है, इसको भी आप फॉलो करें। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, वो ये कहते हैं जो जो कर रहा है उसे करने दो, किसी को टीचिंग्स नहीं देते कि आप जो सा वो इस तरीके से करो। हमारा थोड़ा सा ये भी है, हम थोड़ी सी कहीं पे किसी से बात करने का मौका मिलता है, हमारे कैरेक्टर्स बड़ी एग्जांपल नजर आई हैं, हम कहते हैं जी इस्लाम कबूल कर लो। मतलब देखें हम किस लेवल पे जाके कैसी बात करते हैं, और वो इंटर पूरी दुनिया में ये चीज दिखाई जाती है। दिखाई जाती है। बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, वही बात है ना कि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। लेकिन हमारे बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे हमारा इमेज बेहतर हो सकता है, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी हो या कोई मुसलमान हो, कैसे ये कह सकते हैं कि भाई हाँ हम बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, दुनिया माने भी हमारे कहने पे ना, सिर्फ सर वो यही है कि यूनिटी होनी चाहिए, और ये हमारी हुकूमतें भी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स का इस तरफ ध्यान नहीं। गवर्नमेंट्स तो अपने ही आपको देखती है, और यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं तो समझ से बाहर। अब फॉरेन कंट्रीज में क्या होगा, वो इमेज क्या जा रहा है हमारे मुल्क का, आपके सामने ही है। महंगाई के मामलात हैं, वो और कई ऐसे इशू हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो अदारों के मामलात है, करप्शन के हवाले से हैं कई। पब्लिक हमारे अपने भी बड़ी खामियां हैं जो कि हम सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं डालते। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हमारे खुद में बहुत खामियां, जिसकी वजह से ये मामलात बने हैं, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो कि ये हमारी हुकूमतों को भी चाहिए, और सबसे पहले हम लोगों को भी चाहिए कि इसमें हमें यूनिटी पैदा करनी, और इसमें जो है ना साथ में हम लोग रूल्स को फॉलो करें। और जो साथ में ये जो कुछ चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, हमें अपने मुल्क के लिए सबको एक चीज़ होके और एक असूल पे चलना चाहिए, और जो मामलात को ठीक करना चाहिए। देखिए प्रैक्टिकली ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा इमेज बेहतर हो, हमारे रिलीजन का, हमारे मजहब का जो सा इमेज है वो बेहतर हो, हमारे कंट्री का इमेज बेहतर हो। अगर हम सिर्फ अल्फाज बड़े बड़े बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े नारे लगाएंगे, प्रैक्टिकली हम खुद उसके उल्ट चलेंगे, तो उससे हमारा भी मजाक बनेगा। हमारे जिस तरीके से तुम लोगों की हरकतें हैं उस तरीके से तो नहीं लगता कि आप लोगों की कंडीशन ठीक होगी। फिर भगवान जाने क्या होता है, आइए देखते हैं आगे। मजहब का भी और हमारे कंट्री का भी मजाक बनेगा। बात ठीक कर रहे हैं कि इसी तरह ही है, लेकिन बात वही आ जाती है कि इसमें हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनका ज़्यादा जो है ना हाथ है। लेकिन आपने एक बात किया, उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आपने ये बोला कि भाई जो नॉन मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है आज के दौर में ऐसा हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है जिस कंट्री का जहाँ पे जो फायदा होता है या बेनिफिट नजर आ रहा होता है, वो अपना वो पॉलिसीज बनाता है। सर आप ये देख लें कश्मीर में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, तो मुझे यहीं से बताएं कि कौन से जो बाकी ममालिक हैं वो सब उन्हीं के साथ हैं, उन्होंने कोई भी नहीं उठाया। हालांकि हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो नहीं आ रहे, लेकिन वही बात आ गई ना कि इसीलिए तो उनकी यूनिटी है। गैर मुस्लिम जो हैं वो मुसलमान को जो है ना वो इतना नहीं करते कि भाई क्या है कि इनके तो आपस में ही नहीं है ये चीज़ें, तो वो उन्होंने इसलिए कि भाई गैर मुस्लिम है उनको वो डिफेंड करते हैं, हम लोगों को नहीं करते वो। ठीक है, आपने कश्मीर की बात की। वैसे टॉपिक तो हमारा ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इमेज, लेकिन आपने बोला कश्मीर में क्या हो रहा है। मैं अगर पूछूं आज 2023 में कश्मीर में, पाकिस्तान साइड कश्मीर में और इंडिया साइड कश्मीर में क्या हो रहा है, तो आप क्या एक लाइन में क्या एक्सप्लेन करें? जी लेकिन ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ तो मैं यही कहूँगा कि कश्मीर में जो ज्यादती हो रही है वो समझ लें कि यहाँ पे भी वही मामला चल रहे हैं। जैसे कि आप देख लें कि गरीब है उसका किसी को ख्याल नहीं है, गरीब जो है पिस चुका है, वो महंगाई में भी। बिजली के बिलों से तंग आके कश्मीर के लोगों ने खंबे, इलेक्ट्रिसिटी के जो टावर हैं, जो मतलब क्या नाम लेते हैं, ट्रांसफार्मर हैं, वो उतार के फेंक दिए हैं कि भाई ले जो, हमें बिजली चाहिए ही नहीं पाकिस्तान को। सर बात ये है कि देखें यहाँ पे किसी को बिल ज़्यादा आ जाए तो वो किसी इदारे में जाता है तो उसकी कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे तो ये हालात हैं, हालांकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप बाकी यूरोपियन कंट्री कहीं चले जाएं, ऐसे है निज़ाम वहाँ पे तो हर किसी को रिस्पेक्ट दी जाती है, पूछा जाता है कि जी बताएं ये मामला आपका सोल्व किया जाएगा। यहाँ पे वो बेचारा जाएगा, उसको तो सारा दिन वहाँ लग जाएगा, वो अपने बच्चों को देखेगा कि यहाँ वहाँ के चक्कर लगाएगा, वो कहेगा यार मुझे अगर 10,000 का बिल आया तो मैं जमा करवा दूँ, मैं इसको 2-3 हज़ार ना ही करवाऊँ, मैं अपने बच्चों का रिज़्क तो लेके घर जाऊँ। ये चीज़ें हैं, तो ये बताएं फिर इसमें कौन इन्वॉल्व है? और फर्क यही नजर मेरे ये बात बंदे ने बिल्कुल सही की। पाकिस्तान की जो हालत है बहुत ही दयनीय ख़राब है। भारत की स्थिति काफ़ी गुना उससे बेहतर है। फर्क ये है कि वहाँ पे रूल्स को फॉलो किया जाता है और यहाँ पे जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला यही हिसाब है। हमारी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, वो सिर्फ यही कह रही है कि जी आप लोगों को तंग करें और इसमें जो है अपना टैक्स इकट्ठा करें, चाहे वो किसी बड़ी बड़ी बातें करते जाएं मजहब के नाम पे, पाकिस्तान जितनी भी आप सुन लें वो सभी चल रही हैं। लेकिन मैंने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देखी कि हमारी किसी भी गवर्नमेंट, मैं किसी को नहीं अपना कहूँगा, मैं किसी को भी नहीं ये कहता, लेकिन बात ये है कि देखें सर कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो अब जैसे नून लीग है, उनके दौर में मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं आपको ये बात कहूँ,
लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनके दौर में देखें, लोग जिससे भी आप बात करें वो कहेंगे जी हम खुशहाल थे। आप ये देखें हमारे पंजाब में कितना उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, ठीक है। अवेयरनेस के हवाले से शायद हम 75-76 साल में काम नहीं कर सके, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे सोच ये है कि भाई वो मुस्लिम वो नॉन मुस्लिम, ये इस सोच से आगे बढ़ के हमें सोचना होगा। और आपको इनकी ओपिनियन कैसी लगी आप बता सकते हैं। कोई भी इंसान हो, कोई भी कंट्री हो या कोई भी मजहब हो, उस मजहब के लोगों को अपनी रिस्पेक्ट अपनी वैल्यू खुद बनानी है पूरी दुनिया में। अगर हम ये चाहेंगे कि मेरे मजहब की रिस्पेक्ट की जाए पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा बेहतर मेरे मजहब को समझा जाए और मैं खुद दूसरों के मजहब की डिसरिस्पेक्ट करूं, उन्हें मतलब उस तरीके से ना रिस्पेक्ट दूं, वैल्यू ना दूं, तो शायद ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। अब दुनिया बहुत मॉडर्न हो चुकी है। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला जो सा भी रूल यहाँ पे चलता है और हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। आपको बड़ी बात यह है कि जो हमारा ये मजहब है इस्लाम, ये सबसे अफजल है और इस जैसा मजहब कोई भी नहीं है सर। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये हमने अपने तक रखना है। जब हम ये बात करेंगे तो दूसरे मजहब वाले उनका दिल नहीं दुखेगा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। हमारा मजहब बहुत अच्छा है और इस ठीक, मैं कब कह रहा हूँ नहीं ठीक। आप ये देखें यूरोपियन जो जितने भी साइंसदान हैं, जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से? इन लोगों की यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हमारा धर्म हमारा मजहब सबसे अच्छा है और सभी मजहब बेकार हैं। भाई किस दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? किया है वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिया है उन्होंने। हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे, उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। जो टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। तो फिर हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में आ? यही तो भाईजान, यही तो बात है कि हम लोग खुद ही गलत हैं इसमें। वो हमारी चीजों को अपना के वो कहाँ के कहाँ तरक्की कर चुके हैं, हम लोग पीछे रह गए हैं। जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो जनाब आप देख लें, आप बताएं। अच्छा इसका लॉजिक दे, मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब ये चीज कैसे हो सकती है कि भाई हमारी ये सारी टेक्नोलॉजी है और नाम उनका यूज हो रहा है, ऐसा हो रहा है? सर ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा। आप यहाँ देखेंगे जो अच्छी पढ़ाई करता है वो बाहर के मुमालिक जाके नौकरी कर रहा है उनकी। ठीक है, आप डॉक्टरी में देख लें, हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऐसे प्रोवाइड करें ना कि बाहर ना तो सर उसकी वजह यही है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना ये तो ये तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं कर रही। तो ये तो चीजें वो हैं, वो फायदा उठा रहे हैं इन चीजों का। तो जो अपना अब पढ़ा लिखा जो हाफिज कुरान होगा और वो इंजीनियर होगा और वो जाके उनको वो चीजें बताएगा, तो फायदा तो वो लेंगे। उस चीज का फायदा हम तो नहीं लेंगे, हमारा मुल्क तो नहीं ले रहा उन चीजों का फायदा। तो फिर भी कहीं ना कहीं गलती हमारी। और इस बात से भी मैं डिसएग्री करता हूँ कि भाई जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इस हवाले से, ये देखें अगर टेक्नोलॉजी सारी इस वजह से आई होती तो शायद फिर हमें भी थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए था। मोबाइल हम जो सा वो गोरों का यूज़ कर रहे हैं, ये माइक भी गोरों का यूज़ कर रहे हैं, कैमरा भी गोरों का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनेट सोशल मीडिया की बात करें, ये सब चीज़ें हम गोरों की, बल्ब जो रोशनी है वो भी गोरों की यूज़ कर रहे हैं। यानी उन्होंने ये बल्ब वगैरह ईजाद किए ना, तो फिर हम एंड पे ये कहते हैं ये सारा कुछ ऐसे है, तो हमें प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। इन भाई साहब का कहना था कि सारी दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान इस्लाम की देन है। हमारे कुरान में सारी कुछ टेक्नोलॉजी का वर्णन किया हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।